चलिए भैया आज उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय देंगे और पार्ट टू का आज सेशन चालू होगा। जो कि सेशन को चालू होने से पहले आज परिचय जान लीजिए। हमारा नाम अभिषेक विश्वकर्मा है, जो कि यूट्यूब पर हमारा चैनल चलता है कुमार अभिषेक 98 करके चलाते हैं, चैनल को चलता है, उसी पे अपलोड वीडियो मिलेगा। तो उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय होगा और सामान्य परिचय से भी क्वेश्चन आता है, जैसे में यूपीपी हो गया, जैसे में उत्तर प्रदेश पुलिस हो गया, यूपीएसआई वीडियो लेखपाल एनसीसी में भी क्वेश्चन पूछा गया है उत्तर प्रदेश संबंधित। ठीक है, तो आज बात करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा और स्किप मत करिएगा। तो क्वेश्चन बनेगा पहला, बनेगा कि राजकीय पुष्प बताइए। नॉर्मल क्वेश्चन होगा और नॉर्मल क्वेश्चन भी पूछा जाता है। जब हमको नहीं आता है तो हमारे लिए नॉर्मल भी हार्ड हो जाता है, तो इतना नॉर्मल भी मत समझिएगा, क्योंकि बड़े बड़े एग्जाम में भी पूछा गया है, इसको देखने को मिलता है। तो राजकीय पुष्प की बात आता है तो पुष्प होता है पलाश। क्या होता है भैया? पलाश होता है। एक क्वेश्चन यूपीपी में भी आया हुआ है, एनसीसी में भी पूछा गया है कि राजकीय पुष्प बताइए कौन सा है, तो पलाश हम लोग को बताना है। क्या बताना है? पलाश को बताना है। और भूलना भी नहीं है भैया, इतना आसान मत समझिएगा, भूल जाएंगे, आसान समझेंगे तो भैया। अब बात आता है राजकीय चिन्ह क्या है, ये भी बात आता है। राजकीय चिन्ह अपना क्या है? चिन्ह भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो राजकीय चिन्ह अपना क्या है? तो दो मछली है। क्या है भैया? दो मछली, दो मछली, दो मछली एवं तीर भैया, तीर धनुष, तीर धनुष, दो मछली एवं तीर धनुष। देखे होंगे आप लोग 100 नंबर की गाड़ी चलता है, उसमें जो गेट के बगल में लगा होता है, बना होता है, वही क्या होता है? अपना राजकीय चिन्ह होता है। और राजकीय चिन्ह क्या है? दो मछली एवं तीर धनुष है। उसके बाद बात आगे बढ़ते हैं तो राजकीय, अब आता है राजकीय वृक्ष आता है। वृक्ष भी देखे होंगे आप लोग, मगर उसका नाम नहीं पता है तो देख लीजिएगा वृक्ष का नाम क्या होता है? अशोक का वृक्ष। आप लोग देखे होंगे अशोक, अशोक का वृक्ष आप लोग देखे होंगे, जो कि कहाँ लाया जाता है, किस काम के लिए? तो देखे होंगे आप लोग जन्माष्टमी के दिन जब होता है, वहां पर क्या गेट और जो बनाते हैं, उस गेट में जो लगता है फूल पत्ती लगता है, वो अशोक के वृक्ष से ही लाया जाता है और उसको सजाया जाता है गेट को। ठीक, तो वृक्ष कौन सा है? अशोक का वृक्ष है। अब बात आगे यहां पर आता है कि राजकीय, राजकीय भाषा अपना क्या है? भाषा भी देख लीजिए, तो ये हिंदी है अपना भाषा। क्या है भैया? हिंदी है। और हिंदी पहला नंबर पे, दूसरा नंबर पे अगर बात कोई पूछे तो उर्दू ही बताना है। क्या बताना है? उर्दू बताना है। हिंदी को कब अपनाया गया तो समझिएगा, हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया गया कब? 1947 में अपनाया गया। कब अपनाया गया? 14 सितंबर 1947 में अपनाया गया हिंदी को। और इसको प्रथम हिंदी दिवस कब मनाया गया? तो 14 सितंबर 1953 से प्रारंभ हुआ हिंदी दिवस मनाने। ठीक, अब तक मनाया जा रहा है हिंदी दिवस, 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस। ठीक, तो भूलिएगा मत, इसमें जो भी अदर भी क्वेश्चन हम आप लोग को बता रहे हैं। ठीक है, अब बात आता है राजकीय वृक्ष हो गया, भाषा हो गया, चिन्ह हो गया। राजकीय पशु आता है, पशु भी आता है। पशु, राजकीय पशु में आप लोग को बताना है भैया 12 सिंघार। क्या बताना है भैया? 12 सिंघार बताना है। 12 सिंघार जो होता है वो हमारा राजकीय पशु को घोषित किया गया है। उसके बाद इतना हो गया। अब पूछा जाता है राज्य का उत्तर से दक्षिण का विस्तार, दक्षिण का विस्तार
ये विस्तार होता है जो कि लंबाई जिसको कहते हैं। उत्तर से दक्षिण का विस्तार पूछा जाए आप लोगों से तो बताना भैया कितना उत्तर से दक्षिण का विस्तार आप लोग को बताना है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन चल रहा है, आप लोग वीडियो को देखिएगा। उत्तर से दक्षिण का विस्तार चल रहा है तो देखिए कितना होता है उत्तर से दक्षिण का विस्तार 240 वर्ग किलोमीटर होता है। कितना 240 वर्ग किमी होता है। इतना हम लोग को बताना है 240 वर्ग किलोमीटर, जो कि देखे होंगे चार दिशाएं हमारी होती है। कितने दिशा? चार दिशा। उत्तर होता है, दक्षिण होता है, पूर्व होता है, पश्चिम होता है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट होता है, आप लोग जानते हैं। तो उत्तर से दक्षिण का विस्तार है कितना 240 वर्ग किलोमीटर मात्र है अपना उत्तर प्रदेश का। अब उसके बाद पूछा जाता है कि पूरब से राज्य का, पूरब से पश्चिम, ये भी आया है क्वेश्चन कि पूरब से पश्चिम का विस्तार बताइए। विस्तार तो 650 वर्ग किलोमीटर है। 650 वर्ग किलोमीटर है उत्तर से सॉरी पूरब से पश्चिम का विस्तार 650 वर्ग किलोमीटर है। ठीक, अब बात बढ़ता है आगे तो पूछा जाता है राज्य का प्रथम राज्यपाल, महिला राज्यपाल। ठीक, राज्य का प्रथम राज्यपाल कौन थी? आप लोग को पता होगा सरोजिनी नायडू जी थी। ठीक, सरोजिनी नायडू। ठीक, सरोजिनी नायडू जी थी राज्य के प्रथम महिला राज्यपाल थी, बनाया गया इनको। उसके बाद आता है भी आगे चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू जी को बनाया गया। और राज्यपाल, राज्य का प्रथम राज्यपाल पूछा जाता है। राज्यपाल तो सरोजिनी नायडू जी को बताना। और राज्य का प्रथम मुख्यमंत्री जो कि सीएम कहते हैं, चीफ मिनिस्टर इनको बोला जाता है अंग्रेजी में, मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री का नाम होता है पंडित गोविंद बल्लभ पंत। पंडित गोविंद बल्लभ पंत, ये नाम आता है। राज्य का प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी थे, इनको बनाया गया। और उप मुख्यमंत्री आता है, मतलब राज्य का उप मुख्यमंत्री मतलब छोटा राज्य के मुख्यमंत्री से। ठीक, उप मुख्यमंत्री की बात आता है तो चौधरी चरण सिंह दिए थे। चौधरी नारायण सिंह चौधरी नारायण सिंह जी को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। ठीक, इतना बात क्लियर। अब इसको मिटाते हैं भैया, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। राजकीय पुष्प पूछे तो पलाश बताना है, और उसके बाद राजकीय चिन्ह पूछे दो मछली और तीर धनुष को बताना है। राजकीय वृक्ष पूछे तो अशोक का वृक्ष बताना है। राजकीय भाषा पूछे तो हिंदी को बताना है, प्रथम हिंदी है और द्वितीय में क्या उर्दू है। ठीक, उसके बाद हिंदी को कब अपनाया गया? 14 सितंबर 1947 में राजकीय भाषा के रूप में अपना लिया गया। और प्रथम हिंदी दिवस कब मनाना स्टार्ट हुआ? तो आप लोग का जवाब होना चाहिए कि 14 सितंबर 1953 से स्टार्ट हुआ मनाना। मगर अपनाया कब गया इसको राजकीय भाषा के रूप में? 47 में ही अपना लिया गया राजकीय भाषा के रूप में हिंदी को। ठीक, तो पहला हिंदी है, दूसरा उर्दू है। और राजकीय पशु का बात जब आ जाए तो पशु बताना है, 12 सिंघा को बताना है। ठीक, 12 सिंघा क्या है? अपना राजकीय पशु है। उसके बाद
राज्य का उत्तर से दक्षिण का विस्तार, ठीक, तो 240 वर्ग किलोमीटर बताना है। और राज्य का पूर्व से पश्चिम का विस्तार तो 650 वर्ग किलोमीटर बताना है। राज्य का प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो सरोजिनी नायडू थी। और उसके बाद राज्य का प्रथम मुख्यमंत्री की बात आता है तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी हैं, ठीक, इन्हीं के नाम से एक बांध भी बनाया गया है। उसके बाद आगे जब चलेगा बांध बताएंगे तो बताएंगे इन्हीं के नाम से कौन सी नदी पर बांध बनाया गया, ठीक, इन्हीं के नाम से बांध बनाया गया। उसके बाद राजकीय क्या उप मुख्यमंत्री कौन थे? तो चौधरी नारायण सिंह जी थे। इतना बात प्लीज को मिटाते हैं और आगे बात करते हैं, ठीक, सही चल रहा है ना? ठीक। अब देखिए राज्य में प्रथम विश्वविद्यालय, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है कि राज्य में प्रथम जो उत्तर प्रदेश में प्रथम विश्वविद्यालय कौन खोला गया? राज्य में प्रथम विद्यालय। तो ऐसे करके क्वेश्चन जब आए तो हम लोग का जवाब बताना है हम लोगों को। राज्य में प्रथम विश्वविद्यालय खोला गया इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जो कि इलाहाबाद में ही पड़ता है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ठीक। अब कब खोला गया भैया? तो ये भी सुन लीजिए कब खोला गया इसको। 1887 में इसका स्थापना होता है। कितना? 1887 ईस्वी में, ठीक। इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887 में खोला गया, ठीक। चलिए उसके बाद बात आता है भैया कि राज्य का एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय, एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय, एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय तो ए नाम निकल के आता है भैया। आप लोग नाम सुने होंगे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है इसका जवाब। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ठीक। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का नाम आता है। और राज्य में सर्वाधिक विश्वविद्यालय वाला जिला पूछा जाता है कि राज्य में वह कौन सा जिला है जहां पर सर्वाधिक विश्वविद्यालय स्थित है। तो देखिएगा राज्य का सर्वाधिक विद्यालय वाला जिला, ये भी सुन लीजिए कौन सा जिला है। तो आप लोग को बताना है कि लखनऊ, ठीक, लखनऊ को बताना है, लखनऊ। और अपना जानते हैं लखनऊ ये अपना राज्य का राजधानी भी है। लखनऊ क्या है? राज्य का राजधानी भी है। कब बनता है? 1921 में बनता है। कब बनता है इसको? 1921 में बनाया जाता है, अपने राज्य का राजधानी बनाया जाता है, ठीक। तो क्या है सर्वाधिक विश्वविद्यालय वाला जिला का बात आ जाए तो लखनऊ को बताना है, वहां पर सबसे ज्यादा विश्वविद्यालय खोला गया है, ठीक, स्थापित किया गया है। चलिए उसके बाद आता है जो प्रमुख बातें हैं, सामान्य परिचय दे रहे हैं उत्तर प्रदेश का, ठीक। अब आता है राज्य में सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री होने वाली प्रथम महिला बताइए। सर्वाधिक मुख्यमंत्री कौन थी? मुख्यमंत्री कौन
थी। ये भी सुन लो, मुख्यमंत्री कौन थी? राज्य में सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री कौन थे? तो लिखिएगा, ये नाम निकल के आता है मायावती जी का, सुश्री श्री मायावती जी इनका पूरा नाम है, मायावती जी। ठीक, ये 4 बार मुख्यमंत्री बनी थी हमारे उत्तर प्रदेश से। ठीक, ये 4 बार बनी थी मुख्यमंत्री भैया। ठीक, ये 4 बार बनी थी। ठीक, इतना बात क्लियर होता है। चलिए आज का वीडियो यहीं तक। ठीक, बाकी जो शेष बातें होगा छूटेगा तो पार्ट 3 में बताया जाएगा। ठीक, छोटा छोटा वीडियो रहेगा तो सही रहेगा, इसीलिए छोटा छोटा वीडियो बना के अपलोड होगा यूट्यूब पे, और यूट्यूब पे चैनल है कुमार अभिषेक 98, देख लीजिएगा आप लोग, ये मिल जाएगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही।